कार्यकर्ताओं के मुखिया सतना जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय सतीश शर्मा जी हम सभी के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय अनिल पटेल जी हम सभी के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय दुर्गेश केसवानी जी हम सभी के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और युवा नेता भाई प्रहलाद कुशवाहा जी हम सभी के बीच हैं। आदरणीय प्रदेश जिले में आगमन हुआ है। आदरणीय ये भगवान राम की तपोभूमि है और मां शारदा की भूमि है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और आगे भी देंगे। निश्चित तौर पर आपके यशस्वी मार्गदर्शन में जिले की मीडिया टोली एक अच्छा काम करे। साथ ही आप सभी पत्रकार साथियों से एक भेंट वार्ता का कार्यक्रम ऐसा हम लोगों ने तय किया था। मैं चूंकि हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी जी प्रथम आगमन पर हैं, मैं एक बार उनका अभिनंदन सर। तो सबसे पहले तो इस भेंट वार्ता में पधारे हुए आप सभी महनीय पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हमारे जिला मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि ये पत्रकार वार्ता कम भेंट वार्ता अधिक है, तो मैं सदैव ऐसा मानता हूं कि मीडिया और मीडिया विभाग एक दूसरे के परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मेरा ये प्रवास था और मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ सहभोज करके इसकी प्रासंगिकता बढ़ाई जाए। आज सतना में हूं मैं, और सतना प्रभु श्री राम चित्रकूट की नगरी है। मां शारदा का आशीर्वाद वरद प्राप्त एक नगरी है, और ऐसा शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जे.पी. नड्डा जी के कर कमलों से किया था। और जब किसी यात्रा का शुभारंभ प्रभु श्री राम के कण कण और धड़ धड़ के उद्घोष से हो तो उसकी सफलता तो तय है। तो मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि ये सभी पांचों यात्राएं लगभग अब अपने समापन पर हैं, और जो जन आशीर्वाद, जो जन सैलाब इन यात्राओं में उमड़ा है, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता को, आप सभी मीडिया के बंधुओं को और प्रभु श्री राम और मां शारदे को हृदय से प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यात्रा है जिसमें गांव गरीब किसान के जीवन को बदलने का एक जो अनवरत अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चलाया। आज उन्हीं सारे कार्यों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। वो रिपोर्ट कार्ड की प्रति मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि वो आप सब तक उपलब्ध कराएं। और ये एक ऐसा विशेष समय है जब भारतीय जनता पार्टी ने 2020 से जब अपनी सरकार संभाली, तो सतना ही नहीं अपितु समस्त विंध्य में विकास की नई एक गाथा को लिखने का प्रयास किया। और ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सतना में सतरंगी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेतृत्व में मिला है। और ऐसे में जो फिर इस बार भाजपा सरकार का जो हमारा नारा है वो हमें चरितार्थ होता हुआ दिखता है, क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार में जन कल्याण हुआ है। इस सरकार में वंचितों को उनका सम्मान मिला है, महिलाओं को उनका अधिकार मिला है, शोषितों को अधिकार मिला है, और युवाओं का उत्थान हुआ है। तो सतना और विंध्य क्षेत्र में बाण सागर प्रोजेक्ट हो, सीमेंट उद्योग हो, सोलर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, नेशनल पार्क हो, ऐसे परिपूर्ण संसाधन रहे हैं। और ऐसे में सतना का जो एक विशेष आर्थिक पक्ष है वो जिले के पर्यटन और पर्यटकों से आता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पर्यटन के लिहाज से और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसमें मुकुंदपुर में प्रसिद्ध मार्तंड सिंह जुदेव व्हाइट टाइगर सफारी, चित्रकूट का उन्नयन हो,
राम वनगमन पथ हो, तुलसी संग्रहालय हो, मां शारदा मंदिर जैसे अनेक जो धार्मिक स्थल हैं उनके रखरखाव और उनके पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थलों को विकसित किया। आगंतुकों की आधुनिक जरूरतों के अनुसार जो संसाधन है उनको उपलब्ध कराया। और बाण सागर परियोजना जो कृषि और कृषकों के लिए क्रांति वाली रही, 600 करोड़ के निवेश के साथ इस महत्वाकांक्षी उपक्रम से 5 लाख किसानों को उन्नत सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। सहायक नदी नेटवर्क के साथ 420 किलोमीटर फैली हुई सुनिश्चित किया कि पानी हर कृषि के नुक्कड़ और नाले तक पहुंचे। 2006 और 2016 के बीच जो सिंचित क्षेत्र में लगभग 40% की सराहनीय वृद्धि हुई है वो हम सब ने देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य आदिवासी विद्यालय हो, सीएम राइज स्कूल हो, इन सभी परियोजना से विंध्य क्षेत्र, सतना के क्षेत्र में कोई कमी और कसर ना रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रयास किया है। 20 वर्ष में सतना के क्षेत्र में जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसके लिए चाहे सतना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जो 328 करोड़ रुपए के लागत से इस संस्थान ने न सिर्फ चिकित्सा शिक्षा में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया अपितु उन्नत चिकित्सा भी इस क्षेत्र के वासियों को मिले, यह सुनिश्चित किया है। जिला से झुकेही तक NH30 का उन्नयन जो 964 करोड़ रुपए की लागत से 60 करोड़ के निवेश के साथ सिमरिया फ्लाईओवर, 940 करोड़ रुपए के प्रभावशाली बजट के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना, सतना नगर निगम ने 155 करोड़ रुपए के मूल्य की 23 विविध परियोजनाओं को जमीन पर साकार किया है, क्रियान्वित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सतना को भरपूर मिले, इसके लिए लाडली बहना योजना के 37.523 करोड़ के कुल आवंटन के साथ 3,75,230 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। 1,33,314 लाभार्थी पहले इस क्षेत्र से हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 23,428 घर शहरी में और 1,27,389 घर ग्रामीण में निर्मित हुए हैं। और इन्हीं सभी कामों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो जन का आशीर्वाद भी मिला और मन से साथ भी मिला। वहीं दूसरी ओर एक कांग्रेस का दल है जो आक्रोश यात्रा निकाल रहा है और इसलिए कहते हैं कि जिसने जो बोया हो वो वही काटता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों को पूरा किया, जनता का आशीर्वाद मिला और उन्होंने वादा खिलाफी की तो वो जनता का आक्रोश झेल रहे। पर हास्यास्पद ये है कि आज कांग्रेस के मंचों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश हमें देखने को मिलता है। कभी किसी क्षेत्र में धड़ों में और गुटों में बढ़ जाती है, कभी किसी मंच पर किसी नेता को न बोलने देने पर कार्यकर्ताओं की ही जूतम पैजार हो जाती है। और ये जो आक्रोश यात्रा है वो आक्रोश यात्रा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने नेताओं के खिलाफ निकालनी चाहिए। वो दिग्विजय सिंह जिन्होंने बंटाधार का शासन दिया, वो करप्शन नाथ जिन्होंने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया, ऐसे अनेकों काम कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं जिसके खिलाफ आक्रोश यात्रा निकलनी चाहिए। नया नवेला पाकिस्तान प्रेम है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो भी सबके सामने। पाकिस्तान से चुराया हुआ एक गाना जिसको अपना थीम सॉन्ग बना के कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता को ठगना चाहती है। याद रहे कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत विचारवान है। ये जो पाकिस्तान पर ताली पिटवाने वाली कांग्रेस है, ओसामा को जी और हाफिज को साहब कहने वाली कांग्रेस है, आज उसके सॉन्गों में भी पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने तो अब सनातन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये जो एक गठबंधन बना, इंडी गठबंधन, उसके नेता कहते हैं कि सनातन तो एड्स है, सनातन तो कांग्रेस है, इनको सनातन अबॉलिश चाहिए। तो फर्क साफ है। एक तरफ मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है उसको बिगाड़ने के लिए और पाकिस्तान का प्रेम लेके सनातन को खत्म करने के लिए ये जो कांग्रेस निकली हुई है उसको जनता आने वाले इस चुनाव में परास्त करने वाली है। फिर इस बार भाजपा सरकार का जो एक स्वप्न है वो साकार होता हमें दिख रहा है।
आप सभी मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं और आप सभी का सहयोग हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे और इसके पश्चात आज आपका सतना आगमन हुआ है, किस सिलसिले में यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज माँ शारदा की नगरी सतना में मेरा आगमन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी 3 सितंबर को पहली यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ की थी, वो प्रभु श्री राम के नारे से गुंजायमान थी और उसको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला। हमारी 5 यात्राएं बेमिसाल जन समर्थन और जन आशीर्वाद की तरफ बढ़ रही हैं और समापन की ओर है। सतना के मीडिया बंधुओं से मेल मुलाकात का मेरा ये पहला आगमन है। उनसे जो भी सुझाव हो वो हमारी जनाकांक्षा पेटी में स्वागत है और घोषणा पत्र में भी वे सम्मिलित होंगे और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो सतरंगी विकास किया है उस विषय पर भी एक छोटा सा संबोधन देने का मेरा प्रयास था। इसी निमित्त में आज आप सबके सामने देखिए, जिस सैलाब का आशीर्वाद हमें मिला है, जिस जनता ने सड़क पर अपने नेताओं को पुष्प वर्षा कर उनका हौसला और मान बढ़ाया है, हमें लगता है कि फिर इस बार की जो संकल्पना है भाजपा सरकार की वो 51% वोट शेयर के साथ पूर्ण होने वाली है। विरोध का भी सामना करना पड़ा है। देखिए, विरोध वो करते हैं जिनके नेता 15 महीने में अपनी सरकार के द्वारा कुछ नहीं कर पाए। तो ये कांग्रेस का जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वही करता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आमजन जो हमारी डबल इंजन की सरकारों की योजना से लाभान्वित हुआ है, उसने दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद प्रदान किया। सरकार इस बार सरकार आएगी, बेमिसाल समर्थन से आएगी और 51% वोट शेयर से आएगी। लगभग कितनी सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? 2/3 से अधिक सीटों से हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और 51% वोट शेयर का रिकॉर्ड हासिल करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है, छाया हुआ है, महंगाई का भी मुद्दा है, इस पर क्या कहें? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के समय से ना सिर्फ नियंत्रण में है अपितु पूरे विश्व में हमारी सरकारों के द्वारा स्ट्रक्चरल चेंज जो इकोनॉमी में किए गए उनके द्वारा सराहे गए हैं। जो यूपीए के समय महंगाई दर डबल डिजिट होती थी वो आज सिंगल डिजिट है। कोरोना के इतने भीषण काल के बाद भी आसपास भी नज़र डाल दें तो जो भयावह स्थिति श्रीलंका पाकिस्तान में है या जितनी महंगाई दर यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी में, उससे बहुत कम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नेतृत्व में भारत में हमने यहाँ पे बेहतर काम किया है। रोजगारों के भी नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये मानता है कि भारत इस समय सबसे चमकती हुई अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे रोजगारों के सृजन ज़्यादा है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन सिर्फ अपने पापों को, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नाम बदलने की साजिश है, जिसको जनता के सामने सनातन को अबॉलिश करने के लिए, जो सनातन को एड्स समझ के समाप्त करने के लिए कांग्रेसी शह पे चल रहा है। इनका पाकिस्तान प्रेम, इनकी मुगलई मानसिकता सबके सामने है, ये समापन की ओर है। इंडिया भारत का एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है कि भारत नाम से नहीं, अनादिकाल से है। इसलिए भारत के विषय में कोई किसी को भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत शब्द से जिन्हें आपत्ति है उनकी मानसिकता पे प्रश्न उठाने चाहिए, वो क्या सोचते हैं। मैं आशीष अग्रवाल हूँ, प्रदेश मीडिया विभाग का प्रमुख हूँ और भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी।